हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं, या फिर पंजाब चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर की वैकेंसीज़ हो, या फिर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हो, उसके लिए जीके जीएस का पार्ट 8 देखेंगे। तो ये तीनों की तीनों पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट पुलिस और जूनियर ऑडिटर के लिए जीके जीएस का पार्ट 8। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। कह रहा है कि आयरन के साथ किसका यूज़ किया जाता है, किसको बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम। तो आयरन के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है किस क्या बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो होती है इंडिया के अंदर वो स्टार्टेड विद किसके साथ स्टार्ट होती है वो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सस्टेनेबल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू। डेप्रिसिएशन की जो होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है? तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट को तो आपके पास क्या निकल जाएगा? डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती हैं आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक जो आर साउंड्स होती हैं वो की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ग्रेटर देन 2000 20,000 हर्ट्ज होती है, लेस देन 10,000 हर्ट्ज होती है, इक्वल टू 1000 हर्ट्ज होती है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द पर्सन हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे लंबे समय के लिए जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनका नाम क्या है? इंडिया में सबसे लंबे समय के लिए जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ई के नायनर, ज्योति बासु, वसंत वसंथा साते, या फिर पवन चामलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन चामलिंग। पवन चामलिंग जो है इंडिया के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले क्या है? पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? एड्रेलिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगी तो क्या होगी? ग्रोथ होगा। सेल डिवीजन एंड ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी डिड मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार गांधी जी ने कौन से सेशन में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता सेशन 1901। तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1901 में, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन जो 1901 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व बाय मुस्लिम लीग ऑन। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो होता है वो मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था? तो डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड बाय मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा क्या बनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे में कहता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें से कौन सा ओशियन करंट्स हैं जो डिफरेंट है अलग से? गल्फ स्ट्रीम, कुरोशिहो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, या फिर लेब्राडोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेब्राडोर इज करंट ओशन डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो डिफरेंट दूसरों से क्या है? डिफरेंट है। लेब्राडोर जो होता है ये कोल्ड इन नेचर होता है। ठीक है ना, कोल्ड इन नेचर, ये ठंडा होता है, कोल्ड इन नेचर होता है।
और अगर थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें, ठीक है, बस इतना बहुत है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, वो कौन सा है, लेब्राडोर है, क्योंकि ये क्या होता है, कोल्ड होता है इन नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, तो ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो सेपरेट करती है किसको, तो ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है लो मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लो मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर। तो लो मेंटल को आउटर कोर से अलग करती है कौन सी, ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अरविंदो घोष वाज डिफेंड इन द अलीपुर बॉम्ब केस बाय, तो अरविंदो घोष वाज डिफेंडेड इन द अलीपुर बॉम्ब केस बाय, किसके द्वारा इनको बचाया गया था या डिफेंड किया गया था, तो अरविंदो घोष वाज डिफेंडेड इन अलीपुर बॉम्ब केस बाय बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या सी आर दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी आर दास। तो अरविंदो घोष वाज डिफेंडेड इन अलीपुर बॉम्ब केस बाय सी आर दास, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि रेड लाइट इज यूज एज डेंजर सिग्नल बिकॉज इट, रेड लाइट को एक डेंजर सिग्नल के रूप में जो है वो दिखाया जाता है क्योंकि इट इज स्कैटर्ड लीस्ट, इट कंफर्टेबल फॉर आइज, प्रोड्यूस लीस्ट केमिकल रिएक्शन, अब्जॉर्ब लीस्ट इन एयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इट इज स्कैटर्ड लीस्ट, ये बहुत कम स्कैटर होती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है, ऐसे स्कैटर बहुत कम होती है। तो इसे रेड लाइट को किस में दिखाया गया है, डेंजर के साइन के रूप में दिखाया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन, डोडा बेटा पीक कहाँ पर है, तो डोडा पेटा पीक इट लोकेटेड इन अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरीज या शिवेरोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिवेरोज। तो इसका सही आंसर का डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन कहाँ पर है, तो कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, डोडा बेटा जो पीक है वो स्थित है। डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन नीलगिरीज। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु की, तमिलनाडु में है, पार्ट ऑफ द तमिलनाडु है ये। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि नाथुला पास इज इन, नाथुला पास कहाँ पर है, नाथुला पास इज इन अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में या मणिपुर में। तो नाथुला पास इज इन कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में। तो नाथुला पास कहाँ पर है, ठीक है ना, नाथुला पास इज अ माउंटेन पास है इन द हिमालयस, इट इज कनेक्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड विद चाइना। तो ये चाइना को सिक्किम से जोड़ता है या सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और सेशंस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कह रहा है कि किस, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है वो बना सकती है या फिर बनाने के प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 323 ए। 323 ए, हाई कोर्ट का एग्जाम है तो आपको आर्टिकल पता होने चाहिए थे। आर्टिकल 323 ए ये हमें एम्पावर करता है द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश द सर्विस ट्रिब्यूनल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाने की जो होता है अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कौन सा शेड्यूल है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, किस कौन सी पावर किसके पास रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स, सेवंथ या नाइन्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवंथ शेड्यूल। तो सेवंथ शेड्यूल जो होता है, ठीक है ना, वो बताता है क्या, डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सा करेक्ट हो जाएगा। सेवन्थ शेड्यूल जो होता है हमारे पास, इसके अंदर तीन लिस्ट होती हैं, आपको पता होगा। तो तीन लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपके पास यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन की पावर होती है, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट होती है। एक होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट, एक होती है हमारे पास कौन सी, स्टेट लिस्ट, और एक होती है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की पावर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि रवि कुमार धाहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो रवि कुमार धाहिया कौन से खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेसलिंग से संबंधित है कौन, रवि कुमार धाहिया इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि द संगम टेक्स्ट टोल काप्यम इज वर्क ऑन, तो द संगम टेक्स्ट जो टोल काप्यम है इज अ वर्क ऑन, किसके ऊपर ये है, टोल काप्यम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, म्यूजिक या फिर मेडिसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामर के ऊपर है ये, ठीक है। द संगम टेक्स्ट टोल काप्यम इज अ वर्क ऑन किस पे, ग्रामर पे। आगे बात करते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिले हैं एविडेंस, किसके, एग्रीकल्चर के, ब्रह्मगिरी से,
चिरांद से या फिर महेरगढ़ से या फिर बुरजोम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेरगढ़ से। तो महेरगढ़ से हमारे पास एग्रीकल्चर के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं है? नॉट एसोसिएटेड बताना है आपने, कौन संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडाकर, एमजी रानडे या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज। ठीक है ना। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? आत्मारंग पांडुरंगा के द्वारा ये हुई थी। कौन से समाज की स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़कर आप हमारे साथ वैदिक मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। ठीक है ना। इन दोनों ग्रुप्स में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल के सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।